नहीं, तुम आए हो तो तुमको ही बताऊंगा। एक्चुअली बात क्या है कि लोग समझते हैं कि आलस करते हैं, ये समझते नहीं है कि अभी ये बेस बन रहा है। मैंने तुम्हें बोला ना, ये जो चीज़ मैंने तुम्हें भेजी है सबको भेजी है, पर बहुत ही कम बच्चों ने उसको सीरियसली कंप्लीट किया है। पर अब नहीं समझ रहे हैं, अब फिर बाद में दुख होगा जब बाद में पता चलेगा कि बेसिक चीज़ें हैं। मुझे लगता है जो क्लास नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा क्लास है तो फिर अपन क्यों आए ऐसा। बट उनको पता नहीं चल रहा अभी कितना लॉस होता है इससे। कोई बात नहीं जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है, देखो सीधी सी बात है। अभी तुम करो सही से कर रहे हो तो तुम्हारी वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अब तुम देखो, तुम इतना कर रहे हो फिर भी तुम्हें अभी लग रहा होगा कि अभी भी बहुत बाकी है। लग रहा है। हाँ हाँ। सर। फिर अब अब देखो, मैं क्लास लग रहा हूँ फिर भी वो नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं। अच्छा रुको, मैं लिंक एक बार फिर भी शेयर कर देता हूँ, हो सकता है कोई लिंक के कारण ना आ पाया हो। एक मिनट है। हाँ हाँ सर, लिंक का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ वो लिंक भेज रहा हूँ। हाँ 5 लोग आ तो गए। अच्छा पर ये तो, हाँ भाई बेटा ये क्लास बताइए तुम्हें किस लिए है। जो भी अपने जिसके डाउट्स हो ना, या फिर पुरानी जो चीज़ें मैंने बैकअप के लिए बोली थी, किसी की रह गई है तो वो पूछ सकता है, ठीक है बेटा, है ना। अभी रतीश कोई पेपर का कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है तो डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर किसी को कोई और लगता है तो वो कोई डाउट्स पूछ सकता है। ओके ओके एवरीवन, यस सर। है ना। ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या है कि बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से और एसलेशन दिया हुआ ए वन एसलेशन है, ठीक है। अब 2 सेकंड के बाद इसी टाइम पे ये ऐसे मूव करने लगी। ये टी इजिकल टू 0 से मूव किया था इसने, और टी इजिकल टू 2 से दूसरी बॉडी यहाँ से मूव कर रही है सेम A2 एसलेशन से। तो और बोल रखा है कि दोनों ने 5th सेकंड में सेम कवर किया डिस्टेंस। तो देखो जाने आगे करने से पहले ही बताओ, एस एन एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। तो अगर मैं पहली बॉडी के लिए लगाऊं, तो पहली बॉडी के लिए अगर मैं लिखता हूं तो वो कितना हो जाएगा, यू तो 0 था ही, तो हाफ A1 इंटू 2 इंटू 5-1। हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, ये S1 हो गया बेसिकली। और मैं जब दूसरी बॉडी के लिए लिखूंगा तो उसके लिए बाकी तो ठीक है, हाफ A2 क्योंकि उसका भी वो रेस्ट से स्टार्ट हुई। बट देखो पहली बॉडी को अगर 5 सेकंड हो चुके हैं तो दूसरी बॉडी को असल में 3 ही सेकंड हुए। हाँ या ना, बोलो भाई रतीश। सर पर 2 माइनस क्यों, प्लस नहीं होगा आफ्टर 2 सेकेंड्स? अच्छा एक बात बताओ, एक इंसान 10 बजे कार जहाँ से चलता है और 10:30 बजे तक वो कार में ट्रेवल कर रहा है। एक दूसरा इंसान 10:15 से स्टार्ट हुआ और वो भी ट्रेवल कर रहा है, तो 10:30 को दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, कार के अंदर है। तो इसका ट्रेवल टाइम कितना है और इसका ट्रेवल टाइम कितना है, बोलो राजेश। ये सर, एक का 30 और दूसरे का 15। किसका ज़्यादा है, पहले वाले का दूसरे वाले का? पहले वाले का सर। तो ये वही तो है, ये टी इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर चुका है और ये 2 सेकंड बाद ने इसमें स्टार्ट किया है। तो 5th सेकंड पे मतलब टी इक्वल टू 5 पे इसके कितने टाइम हो गया, इसका ये तो इसके तो 5 सेकंड हो गए, पर टी इक्वल टू 5 के इसके कितना टाइम हुआ, 3 ही सेकंड हुए। हाँ या ना, यस। तो इसीलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, पता चला क्यों लिखा 3। यस सर। बस हो जाएगा सॉल्व, इक्वल कर दो इसको। तो क्या आ जाएगा, E2 इंटू ये हो जाएगा 10-1 9, और ये हो जाएगा E2 इंटू 6-1 5। तो बेसिकली अब क्या रेशियो चाहिए A1/A2 का, अच्छा A1 था सॉरी, A1/A2 कितना आ गया, वो आ गया 5/9। क्लियर है, हाँ या ना सतीश? हाँ ठीक है यस बेटा, सर। है ना। मैं नोट भेज दूंगा तो उसमें से लिख लेना, अभी बस समझते जाओ तो ज़्यादा कवर करेंगे अपन। और बताओ 52 भी डाउट है? नो सर, ये ग्राफ वाले तो हो गए थे, क्योंकि जो लास्ट वीडियो था ना वो ग्राफ का ही देखा तो थोड़ा बहुत बैठा था। मतलब हाँ। पुराने वाले शायद मैं भूल जाऊंगा। और बताओ 53 54 53 डाउट है? ये तो नोट्स पे कराया था मैंने, उसी टाइप का है। डाउट है क्या? हाँ सर, ये इसमें डाउट है मतलब 52? ये जो हाँ, ये इन सब में है थोड़ा बहुत। ना ना फ्रैंकली पूछो, उसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है, जो डाउट है पूछो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले सारे डाउट हो तो सारे पूछो, बस ईमानदारी से, बस यही बात है कि तुमने अगर ईमानदारी से नोट्स देखे हैं फिर तुम डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स देखे हैं, नोट्स बना लिए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी देखता हूँ कि कैसे डाउट आ रहे हैं, तो देखते हैं। नोट्स बना लिए ना पर तुमने, मोचन मंडी तक पूरे? हाँ सर।
हाँ ठीक है। तो देखो एक बच्चा एक स्कूल से चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी है, तो एक अपने घर से वहाँ तक जा रहा है और 2.5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है स्टार्टिंग में। फिर क्या हुआ, आते वक्त वो कितने से गया, 4 किलोमीटर पर आवर से आया, डिस्टेंस तो उतनी थी। तो एवरेज स्पीड की बात हो रही है, तो बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है रतीश, बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? सर वो दो वेलोसिटी को माइनस करके अपॉन टाइम। वो तो बेटा एक्सेलरेशन होता है, क्या कर रहे हो यार, एवरेज स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना भाई। हाँ हाँ, डिस्टेंस डिस्टेंस। वो तो एक्सेलरेशन की बात बता रहे हो तुम। तो टोटल डिस्टेंस में हम देखोगे तो यहाँ जाते वक्त कितना 6 किलोमीटर, आते वक्त कितना 6 किलोमीटर। अब टाइम की बात कर लेते हैं, जैसे ए मान लेता है, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए से लेके बी तक का टाइम कितना, कांस्टेंट स्पीड है तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 2.5, क्योंकि मोशन का दूसरे टाइप का मोशन है। ऐसे बी से जब गएंगे जाएंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 डिस्टेंस अपॉन 4, तो इसको डाल दो इसके अंदर, तो 6 अपॉन 2.5 कितना हो गया, 6 अपॉन 10/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से काट दोगे 3, 2 से काट दोगे 5, मतलब 12/5 बेसिकली, है ना। और ये कितना आ रहा है 3/2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, टोटल टाइम क्या आ गया T1 + T2, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12 डिवाइड बाई T1, ये कितना है 12/5, ये कितना है 3/2। सॉल्व कर लेते हैं, 12 अपॉन, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 24 + 15, तो ये ऊपर चल जाएगा 12 × 10 डिवाइड बाई 39, है ना। तो 3 से काटोगे तो 13, 3 से काटोगे 4, तो 40/13 आ गया आंसर, हाँ या ना, बोलो सर पर बोलो। ये जो ये एवरेज स्पीड के तो तीन चार मतलब ऐसे फॉर्मूले, जो लास्ट वाले जो सम्स थे ना उसमें अलग अलग थे, यानी टाइम बताओ बताओ टाइम वो बताओ, अपने नोट्स में देख के बताओ कहाँ पे क्या फॉर्मूला है, बताओ कितने सारे फॉर्मूले हैं मुझे बताओ, एक फॉर्मूला तो ये है, और बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या फॉर्मूला आ रहा है, बोलो। जो भी अलग फॉर्मूला आ रहे हैं ना रतीश, वो बताओ मुझे, क्या तुम इसमें सर कंफ्यूजन हो। एक तो ये था कि वेलोसिटी 1 + वेलोसिटी 2 डिवाइड बाई 2 टाइम एवरेज स्पीड। हाँ ये जो है ना, ये सिर्फ तब लगता है जब एसिलेशन कांस्टेंट हो, और यहाँ तो एसिलेशन है ही नहीं। देखो ये बेसिक फॉर्मूला है, बाकी सारे फॉर्मूले इसी से डिराइव करके किए गए हैं। अगर एसिलेशन कांस्टेंट है उस केस में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ तो एसिलेशन की बात ही नहीं है, यहाँ तो मोशन दो टुकड़ों में हो रहा है और अलग अलग हो रहा है। यहाँ आइसोलेशन लग रहा है क्या कुछ, बताओ। ए से बी तक भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, बी से ए तक भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो और बताओ, और कोई किसको ये फॉर्मूला कब लगता है, वहाँ पे लिख लो जहाँ भी लिखा है तुमने, ये सिर्फ तब लगता है जब आइसोलेशन कांस्टेंट हो। तो एवरेज निकालने के लिए तुम इनिशियल और फाइनल का सम करके जोड़ के डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा। और बताओ और कौन सा फॉर्मूला। फिर तो सर ये सेकंड वाला तो यही जो आपने जिससे किया, और थर्ड है 2 × V1 फिर V2 अपॉन V1 + V2। मैंने कभी भी बेटा, ये मैंने कराया सब कुछ है, पर मैंने कभी भी इनको फॉर्मूले की तरह याद करने को नहीं बोला। ये स्पेशल केस में लगता है, ये सिर्फ तब लगता है कि जब एक दो पार्ट में डिवाइड हो रहा हो, एक T/2, ये V1 से जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट और ये V2 से जा रहा है, तो T/2 टाइम लग रहा है, इक्वल इक्वल टाइम लगता है, तो फिर उस केस में ये फॉर्मूला लग जाता है। इसके क्वेश्चन भी कराया था मैंने, और इसको फॉर्मूला की तरह याद करने को मैंने कभी नहीं बोला। हम स्टार भी नहीं लगाया होगा, देखो मैं हमेशा स्टार लगाता हूँ जिसको मैं फॉर्मूला याद करने की बोलता हूँ। तुमने अगर नोट देखे होंगे तो स्टार मैंने इसी पे लगाया होगा, इस पर कभी भी स्टार नहीं लगाया होगा, देख लेना बिल्कुल। मैंने यहाँ तक कि मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करता, ये एनसीईआरटी में बहुत जगह दिया हुआ है, मैं तो इसको भी याद करने को रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये याद करने को रिकमेंड करता हूँ। ये बाकी सब तो ट्रिक्स हैं, और ट्रिक्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर इंटेलिजेंटली यूज़ करो तो बहुत बढ़िया है, पर अगर बेवकूफ़ी भरत तरह से यूज़ करोगे तो उल्टा डेंजरस है। ये वही बात है कि जैसे कि तलवार है, तलवार को अच्छे से यूज़ करो तो बात सही है, बट अगर तुम पता चला खुद को ही मार लो उससे, तो फिर क्या करोगे। तो इट इज़ लाइक दैट कि ये ट्रिक्स जो है ना, ये सारी इनमें हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। ट्रिक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पेशल केसेस में लगती हैं ये। एंड दिस इज द जनरलाइज्ड डेफिनेशन। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन ये होती है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इट विल ऑलवेज बी ट्रू, इट विल ऑलवेज बी ट्रू। इसका मतलब ये नहीं कि हमको ट्रिक पता नहीं होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, बट इंटेलिजेंटली हमें सोचना है कि वो कब लग सकती है। अब देखो ये कब लग सकता है, ये सिर्फ तब लग सकता है कि जब पूरी जर्नी को दो हिस्सों में बांटा गया हो, और आधा टाइम अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड ये वाली हो जाएगी। तुम्हें याद आ रहा होगा, 2 क्वेश्चन किए हैं हमने नोट्स में, मैंने क्लास में कराए हैं, ठीक है, और इस पर शायद एक आध किया होगा बस, इस पर ज़्यादा नहीं किया, V1 + V2/2 को पता चला, यस सर। ठीक है।
तो फॉर्मूले जो हैं उनको ध्यान से समझ के अप्लाई करना है, ऐसे नहीं जिससे गलती ना हो। और बताओ 54 डाउट है? हाँ सर, मतलब सर मुझे तो यहाँ से तो बहुत सारे, मतलब 3-4 ही आए होंगे मुझे ढंग से। मुझे क्या बताओ, अगर तुम्हें 52 डाउट हो रहा है, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं? तुमने नोट्स पढ़े हैं तो बताओ उसमें क्या पढ़ाया है मैंने। मोशन के कितने टाइप्स होते हैं? नोट्स पढ़े हैं और बनाए हैं तो हाँ नोट्स। सर, हाँ, एक रेस्ट होता है, एक हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, हाँ एक क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है शायद। हाँ हाँ। चौथा? 4 होता है टोटल। एक होता है रेस्ट, एक होता है क्या, यूनिफॉर्म मोशन, हाँ, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक होता है यूनिफॉर्म एसिलेशन, और चौथा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। हाँ, यस सर। कोई ऐसा बच्चा है अभी क्लास में जिसकी पहली क्लास है ये? कोई भी? कोई है ऐसा बच्चा? सर बैकअप की पहली है मेरी। बैकअप की पहली? क्या नाम बेटा तुम्हारा? सर कुलदीप। सॉरी, एक बार बोलना बेटा। कुलदीप सर। कुलदीप, हाँ। कुलदीप, मैंने तुम्हें जो जो वो नोट्स और वीडियो बनाने के लिए बोला था वो तुमने बनाए? सर नोट्स बनाए हैं, पर सर वो पीडीएफ है ना, आगे पीछे थी, सर थोड़ा बाकी है, तो वो अक्षर से मंगवा लिए मैंने। हाँ देखो, मेरा मोटिव क्या है, मैं कैसे चाहता हूँ कि तुम फॉलो करो। हम जो क्लास रेगुलर कर रहे हैं उसको पहली बात तो करो, वो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। वेक्टर की नई क्लास है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और पुरानी चीज़ें जल्दी से जल्दी लिखना वाला काम निपटा दो, और लिखने के बाद उसको देखो कि क्या तुम्हें समझ में आया नहीं आया। वीडियो देख देख के लिखना है तुम्हें, डायरेक्ट नहीं लिखना है, वीडियो देख देख के लिखना है। मैं पहले ही बोला तुम्हें, जो भी नोट्स मैंने भेजे हैं उसके साथ में लेक्चर भी भेजा है। लेक्चर में देखते देख के नोट्स इसलिए भेजे हैं कि कभी कभी दिखने में दिक्कत होती है तो अलग से। बट ये प्रोसेस जब तुम कंप्लीट कर लोगे और फिर उस पूरे हफ्ते में जो भी तुमने करा उसके डाउट्स तुम संडे को पूछ लो कि सर मैंने ये बैकअप की क्लास में ये देखा, ये मुझे समझ में नहीं आया। इस तरह से क्या है कि तुम्हारा जो पुराना छूट गया है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, और नया वाला तो पैरेलली अपन कर ही रहे हैं। तो उसको लेट मत करो बेटा, थोड़ा एक्टिव हो जाओ बेटा। आप 11 में आ गए हो, यहाँ पे बिल्ता इतना ज़्यादा रिलैक्स होकर काम करोगे ना तो पता नहीं चलेगा कब 11 निकल जाएगी। और जैसी 11 निकलेगी ना पूरी, फिर 12th में तुम्हें इतना डर लगेगा कि बोर्ड भी करना है, कंपटीशन भी करना है, बहुत दिक्कत होगी। इतना प्रेशर ना बनाओ अपने ऊपर, मेहनत ज़्यादा करो। ठीक है बेटा कुलदीप, मैंने बहुत टाइम पहले तुम्हें दिया था, अभी तक तुमने कंप्लीट नहीं यस किया तो सर। कंप्लीट करो उसको। ठीक है? यस सर। हेलो होता है सर। क्या? हाँ बोलो बेटा। तो वो पास्ट वीक के मुझे नोट्स मिल सकता है? मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया था पास्ट वीक से। बेटा ग्रुप में मैंने नोट्स डाले हैं रोज के। यू वीडियो भेज सकता हूँ तुम्हें, मैं चाहिए तो पास्ट वीक का नोट्स भी यस नोट्स सर, नोट्स भी भेज सकता हूँ। वीडियो। ग्रुप में डाउनलोड कर लेना, अगर नहीं डाउनलोड हो तो बोलना, मैं नोट्स भी भेज दूंगा। मुझे मैसेज करना क्लास के बाद, भेज देता हूँ। ठीक है? ओके सर। हाँ, क्यों मिस क्यों की लेक्चर, क्या हो गया? तो वो फ्लैट में मेंटेनेंस का काम चल रहा था ना, तो 7 to 9 पावर कट था फ्लैट में। चलो ठीक है। हाँ तो भाई मैं ये कह रहा था कि भाई सब लोग अपना ये काम जो है जिसका रह गया है वो कंप्लीट करो। और कुलदीप देखो, उससे फायदा क्या होता है कि अगर तुम कर लिए होते ना अब तक, तो तुम्हें जहाँ जहाँ डाउट्स होते हैं वो तुम डिस्कस करते हैं, वरना डिले होते जा रहा है और उससे तुम्हारी लर्निंग पे फर्क पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि जितना जल्दी हो सके काम को खत्म कर दो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था कि रेस्ट जानती हो तुम, इसमें क्या फॉर्मूला लगता है? v बराबर एक्स बाई टी फॉर्मूला लगता है इसमें। इसमें क्या फॉर्मूला लगता है? 3 इक्वेशन लगती है मोशन की। इसमें क्या होता है? सिंपल v बराबर डी एक्स बाई डी टी और a बराबर डी बाई डी टी फॉर्मूला लगता है। अब बताओ भाई रतीश, कौन सा केस है ये वाला, ये क्वेश्चन कौन सा वाला केस है? सर dv/dt वाला। अच्छा, मतलब फोर्थ केस है ये? हाँ सर, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा, फोर्थ केस में। अच्छा, थर्ड केस में वेलोसिटी चेंज होती है या नहीं होती है बेटा? नहीं होती सर, क्योंकि यूनिफॉर्म रहता है। अच्छा, तो सेकंड में भी चेंज नहीं होती और थर्ड में भी चेंज नहीं होती? पक्का? बोलो रतीश। 9th क्लास में जब तुमने पढ़ा था वो कौन सा केस पढ़ा था? 9th क्लास में जो नया पढ़ा था, देखो ये हम पढ़ते हैं 8th क्लास तक यही चलता है अपना, v बराबर एक्स बाई टी वाला। फिर 9th क्लास में पहली बार एसलेशन पढ़ते हैं और ये चीज़ पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एसलेशन।
और 11th में जाके हम पहली बार ये चीज़ पढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वो सब कुछ। तो ये बताओ रतेश, यूनिफॉर्म एसिलेशन का मीनिंग क्या है? तुम मीनिंग नहीं समझे मतलब इसका? तुमने वीडियो नहीं देखा ये वाला रतेश? ना सर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 रहती है। नॉट इक्वल टू 0 रहती है। अच्छा, तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी 0 रहती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है तुम भी बता दो। सेकंड केस और थर्ड केस में क्या डिफरेंस है बेटा? सर यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। और थर्ड में? सर थर्ड में सिर्फ एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, बाकी सब हाँ नहीं रहता है। एग्जैक्टली, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। और एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी चेंज करता है या क्या क्या काम है एक्सेलरेशन का? सर चेंज इन वेलोसिटी रिकॉर्ड करता है। हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी का कारण ही एक्सेलरेशन है। और यहाँ पे क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? ये कुछ यूनिफॉर्म बोल रहा है, क्या यूनिफॉर्म है? एक्सेलरेशन, क्योंकि सर रिटार्डेशन के बारे में बोला है। हाँ, तो इसका मतलब कौन सा केस है ये? कौन सा केस है? थर्ड वाला सर। फिर अभी तुम दूसरा बोल रहे थे। तो सोच समझ के ये तुमने जज कर लिया, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। क्या लगाओगे बता फॉर्मूला? v² - u² = 2s लगा देंगे, हाँ या ना? बोलो भाई सतीश। यस सर। हाँ, हाँ सर लगाएंगे। 3 फॉर्मूले होते हैं, एक ये लगा रहा हूँ मैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 100²। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 200² = 2 × a निकालना है मुझे। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 सेंटीमीटर। सब कुछ मीटर में है तो 0.1 कर दो उसको। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा आंसर? ए नेगेटिव आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव में आना चाहिए। पर इन्होंने रिटार्डेशन बोल दिया तो तुम्हें मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है उसका। पता चला या नहीं चला? कितना आएगा तो बताई दूँ क्या? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 एंड 100। तो 3 × 10⁴ माइनस तो ऑफकोर्स है ही, और डिवाइड बाई 2 × 10.1, तो 10⁵ और इधर 1.5। या फिर तुम लिख सकते हो 15 × 10⁴ माइनस में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका रिटार्डेशन बोला मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है, तो 15 × 10⁴ याद है आंसर। पता चला? बोलो भाई हाँ राकेश। यस सर। सर पर हम दूसरा वाला कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते? बताओ कौन सी तुम्हारी कौन सी इच्छा है? 3 फॉर्मूले अपने पास, ये बात तो श्योर है कि इन तीनों में से एक यूज करना है भाई? ये बात तो श्योर है क्योंकि थर्ड केस है कि इसमें भी हाँ डाउट है। हाँ हाँ हाँ। ना ना, इसमें डाउट नहीं है सर। हाँ, तो इसमें डाउट नहीं है तो बताओ दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो? बताओ क्या इच्छा सर है v तुम्हारी? = u+at, वो थोड़ा सिंपल लग रहा है। वो तुम्हें सिंपल लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर तुम ये बताओ, तुम्हें वी पता है, यू पता है ना, ए पता है ना टी पता है, क्या कर लोगे उसको करके? बात सिंपल की नहीं ना, तुम करने लायक भी तो होने चाहिए भाई। टाइम पता है क्या तुम्हें? एक्सेलरेशन पता है क्या? नहीं पता है, फिर क्या करोगे? ना सर। तो हमने ऐसा फॉर्मूला चूज किया कि देखो वी पता था, यू पता था और एस पता था, तो ए निकालना था, निकल गया। तुम देख लो, ये इट इज क्वाइट सिंपल। वरना क्या होगा, तुम ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो 1 और 3 करो, फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल करके सॉल्व करो और डबल मेहनत करके निकालो। वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यू आर वेलकम टू डू दैट। समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। काव्या, तुमने मुझे डाउट भेजा है क्या? ये डाउट डाउट है तुमको ये? यस सर। रुको तुम्हारा डाउट बता देते हैं। तो देख रहे हो तुम, ये रतीश तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम केस नहीं समझ पा रहे हो कि कौन सा केस है। बाकी बहुत आसान है ये, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, मतलब मैंने सर उसमें जो आंसर शीट में मतलब लास्ट के पार्ट की देखी थी, बाकी उसमें देखा कि ये फॉर्मूला तो है मेरे पास, पर मतलब समझने में थोड़ा दिक्कत है। हाँ कोई नहीं, वो प्रैक्टिस से होता है। अब देखो इतनी सारी चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हो तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग इट। ठीक है, तो अपने आप धीमे धीमे सारी चीज़ें हो जाएगी। इट विल टेक टाइम, डोंट वरी। और अभी नहीं हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम लगे रहो, फॉर्मूले याद करते रहो और अपने आप तो समझ में आ जाएगा एप्लीकेशन। तुम समझ में आया मैंने क्या बताया कि क्यों ऐसा फॉर्मूला लिया हमने, इसका कारण पता चला? और हाँ केस सर, कैसे? क्योंकि टाइम नहीं था। हाँ वही। और आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा कि केस कौन सा है। तो चलो करते हैं अब ये। दो टॉल बिल्डिंग है, 80 मीटर अपार्ट है, मतलब दोनों के बीच की दूरी है 80 मीटर। बहुत बढ़िया। वेलोसिटी विद विच ए बॉल शुड बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द विंडो ऑफ, अच्छा, फ्रॉम ए विंडो 95 मीटर। एक ये है, यहाँ पे एक विंडो है जो कि 95 मीटर ऊपर है, यहाँ से हॉरिजॉन्टली मैं थ्रो कर रहा हूँ और हम चाहते हैं कि ये यहाँ से 15 मीटर वाली उसमें गिर जाए। बेटा वैसे ही मोशन इन 2D का क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराया है, बट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, करा देता हूँ मैं तुमको। देखो देखो काव्या, यस सर। ऐसा कुछ पूछ रहा है ये? यहाँ तक तो क्वेश्चन क्लियर है सबको? एवरीवन? यस सर। यस।
अब देखो एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इसको और इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूँ तो थोड़ा आसानी रहेगी तुम लोगों को। इस वाले पॉइंट को मैं ओरिजिन ले लेता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बताओ ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 95 माइनस 15, दैट इज हाउ मच? 80। हाँ या ना? तो ऐसा कुछ हो गया क्वेश्चन अब चेंज होके 80 मीटर से 20 स्पीड से कुछ थ्रो कर रहे हैं और वो यहाँ पे गिर जाए ऐसा। और कितनी दूर गिरे? जो कि 80 मीटर पे गिरे। किसी को भी इसमें दिक्कत है क्या? एनीवन? बोलो भाई, बोलते नहीं है। दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। हाँ, अब वैसे तो ये मोशन प्लेन मोशन टू सर ये डायमेंशनल। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो बॉल थ्रो किया है ना हम्म। दूसरी बिल्डिंग पे पास में, तो वो वाला डायग्राम में समझ नहीं आया। तो तेज बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर ये जो बॉल थ्रो किया है ना दूसरी बिल्डिंग तक, हाँ हाँ, वो डायग्राम में वहां से समझ नहीं आया। वहां समझ में नहीं आया। देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे थ्रो कर रहे हैं और ये जहां से थ्रो किया है ये 95 मीटर की दूरी है और जहां पर थ्रो किया है वो 15 मीटर की हाइट है। तो ऐसा कुछ थ्रो किया है, ऐसा कुछ ट्रेजेक्ट्री होगी, हाँ या ना? सही बात है। यस सर। तो अब मैंने क्या करा कि थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाए, इसीलिए मैंने इस वाला जो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको ओरिजिन ले लिया। तो ये हाइट कितनी होगी? 95 माइनस 15, और ये लंबाई तो 80 दी हुई थी दोनों बीच की दूरी, तो ये भी 80 हो गया और ये भी 80 हो गया। तो इससे क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा आसान हो गया कि ये विंडो नंबर 1 और ये विंडो नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है, तो इसको मैं ओरिजिन लेके चल रहा हूँ। तो ये मैं कर सकता हूँ ना, कि कोई दिक्कत है? थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा इससे, हाँ या ना? सर ये लोग फुल स्टॉप क्यों लगाते, थोड़े आसान नहीं हो जाएगा? क्या कर ले? सर एक दो फुल स्टॉप लगा देंगे तो क्या चला जाएगा इनका? फुल स्टॉप लगा देंगे मतलब क्या कहना चाह रहे हो, समझा नहीं मैं। सर ये क्वेश्चन पूरा एक ही लाइन में है ना, तो मतलब थोड़ा तोड़ तोड़ के मतलब कर देता हूँ। रतीश, रतीश बोल रहे हो ना? रतीश, यस सर। रतीश तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना तो मैं बहुत बचपन से एक चीज़ सोचा करता था कि इंग्लिश का एग्ज़ाम जो होता है उसमें मतलब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा पर आई थिंक शायद 6th से, और करिकुलम चेंज भी होता रहता है, आई डोंट नो व्हाट यू हैव स्टडीड, बट फ्रॉम 6th क्लास हमारे हमको एक चीज़ सिखाई जाती है, कॉम्प्रिहेंशन। और मुझे बचपन में बड़ी खुशी होती थी, ये इंग्लिश वाले पागल लोग हैं, फ्री फोकट के नंबर दे देते हैं। भाई पूरे साल भर जो 2 बुक पढ़ाते हैं या 2 या 3 जो भी सप्लीमेंट्री बुक होती है, एक मेन बुक होती है, उसका तो इतना सा पार्ट, और बाकी ग्रामर है। चलो ग्रामर एक बार को चलो समझ में आया कि नियम सिखाना चाह रहे हैं, पर ग्रामर में भी चलो मेहनत लगती थी। और एक जो लिटरेचर, देखो 3 सेक्शन होते थे जनरली, एक तो होता था कंप्रीहेंशन, एक होता राइटिंग सेक्शन, 3 के 4, हाँ, एक ग्रामर और लास्ट में लिटरेचर। तो राइटिंग और ग्रामर और लिटरेचर ये सब में मेहनत लगती थी और मुझे लगता था कि यार सच में चलो ये सिखाना चाह रहे हैं इसलिए मेहनत करवा रहे हैं। जब मैं छोटा था ना, मेरी थिंकिंग बता रहा हूँ। बट जब कंप्रीहेंशन जो सेक्टर था ना, तो मैं सोचता था ये पागल लोग हैं, फ्री के नंबर क्यों देते हैं ये, बस पढ़ो उसी में आंसर है, उसी में देख के लिखो। मुझे बड़ी खुशी होती थी, पर मुझे उस टाइम पे कभी समझ में नहीं आया। पर जब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मुझे एज ए टीचर जब मैं पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है मेरा, तो मैं देखता हूँ उस चीज़ को, तो मुझे समझ में आता है कि हाउ मच इट इज़ इंपॉर्टेंट। बेटा याद करो, इसीलिए तुम्हें कंप्रीहेंशन सिखाया गया है। रियल लाइफ में ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है और चीज़ें काफ़ी बार समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और लैंग्वेज जिसका काम ही है चीज़ों को एक दूसरे को समझाना, वो भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो कंप्रीहेंशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ऐसा नहीं हो सकता बेटा इनका कुछ नहीं चला जाएगा। वैसे तो टेक्निकली यू आर रॉन्ग, एक डॉट इन्होंने लगाया है, बट स्टिल समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ तुम्हें समझने में दिक्कत होगी। ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, तो इसको तुम्हें एम्ब्रेस करके सीखना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते तुम। तो इसीलिए इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट थी जो पढ़ाया गया अब तक और आगे भी। खैर अपने पॉइंट पे आते हैं जल्दी से, बहुत बातें हो गई। हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं है? डायग्राम समझ में आ गया सबको? बोलो। यस सर। हम्म। तो चलो कर लेते हैं फटाफट सॉल्व। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा तुम्हें क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, बट तुम कर सकते हो, थोड़ा सा हिम्मत रखोगे तो। एक एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को अलग अलग अप्लाई करो। एक बताओ एक्स डायरेक्शन में, देखो 2 डायमेंशन को करने का फंडा क्या होता है कि हर डायरेक्शन को अलग अलग ट्रीट करना होता है, हर डायरेक्शन को अलग अलग ट्रीट करना होता है। दोनों में एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो है टाइम, क्योंकि टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूँ तो तुम्हें कोई एक्सेलरेशन दिखता है क्या एक्स डायरेक्शन में? क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तुम्हें दिखता है क्या? बोलो भाई सब लोग, जल्दी से बोलो।
नहीं है ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक्सेलरेशन नहीं है ना एक्स डायरेक्शन में भाई, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना, फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। पर हाँ वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वाई डायरेक्शन में तो है। तो जब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और एक्सेलरेशन जीरो होता है तो कौन सा केस होता है मोशन का, रतीश बताएगा। एक्सेलरेशन अगर जीरो होता है तो मोशन का कौन सा केस होता है रतीश, बोलो जल्दी से, फास्ट। क्या हो गया रतीश, सर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन सेकंड केस, तो उसमें अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं कि x बराबर वी टी। तो x कोऑर्डिनेट या x डिस्प्लेसमेंट में हम लगाएंगे तो v जो मुझे निकालना है, और जो t तो होता है, और डिस्टेंस कितनी होगी 80 मीटर होगी, क्योंकि x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 80 हो गया, 80 बराबर वी टी। एक इक्वेशन तो ये आ गई। y में देखेंगे हम, एक कांस्टेंट है नीचे की तरफ है, माइनस जी लिख देता हूँ, तो बस यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम 1 और 2 और y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे कि भैया एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाँ या ना। यस सर। हाँ, मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा आसानी होगी। तुम अगर देखोगे बेटा 1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो है 0 80 और 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 80 0, और अगर वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो होता है y2 माइनस y1, तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0 माइनस 80 दैट इज माइनस 80। तो ये बात तुम समझते हो कि 1 और 2 में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट माइनस 80 हुआ है, हाँ या ना। यस सर। Yes. ठीक है, और इनिशियल डायरेक्शन जो सॉरी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वो जीरो थी, तो यहाँ जीरो डाल दिया, और प्लस हाफ व्हाट इज ए वाई दैट इज -10 एंड दिस इज टी स्क्वायर। तो अब टी स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस कट गया, तो टी स्क्वायर कितना आ गया, जीरो से जीरो कट जाएगा 16, तो टी कितना आ गया 4, मजा आ गया। इधर डाल दो कि टी बराबर v इंटू 4, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। समझ में आया नहीं आया, यस सर। है ना। यस एक्स डायरेक्शन में इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी, बट अभी तुमने पूछा है तो बता दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि वैसे समझ सकते हो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतनी सी चीज़ है, एक्स का एक्स में अलग करो, वाई का वाई में अलग करो, दोनों में एक ही चीज़ है। जो सर्वे सर्वा है जिस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है वो है टाइम, टाइम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सदियों से हमारी इच्छा है कि हम टाइम को कंट्रोल करें, बट अभी तक तो फिलहाल कोई दिख नहीं रहा कंट्रोल, कि टाइम मशीन या कोई भी ऐसी चीज़ बना दें, मूवी में देख देख के बना के, नॉवल लिख लिख के हम खुश हो जाते हैं, बट अभी तक हमारे पास टाइम का कंट्रोल नहीं है। और टाइम हर डायरेक्शन में हर जगह सब कुछ सेम है, और हमेशा ये आगे बढ़ता रहता है, इसको पीछे भी नहीं ले जा सकते। मैं वंस अगेन पूछ रहा हूँ, किसी को इसमें सर डाउट? डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या? शर्म आ रही है, शर्म आ रही है, नहीं आ रही है? ये जो नहीं फॉर्मूले, सर, पर उधर -80 लिखा है ना। तो ये डिस्टेंस है, ये एस लिखा है, डिस्टेंस होता है फॉर्मूले में। ना ना सर, डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना। फिर डिस्प्लेसमेंट ही होता है फॉर्मूले में, इट इज नेवर एवर डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। भाई जो तीन फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, v इक्वल टू ई प्लस हाँ वी हाँ टी, सर, उसमें हाँ हाँ। डिस्प्लेसमेंट है ये सब कुछ। हाँ भाई वन सेकेंड पूछ रहा हूँ, किसी को दिक्कत है और कोई? काव्या काव्या ने पूछा था, क्लियर है बेटा ये? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ भाई रतीश, और बताओ 54 के बाद, ये भी डाउट है 55। सर रुको सर, मैंने ये नोट किया था। यस सर, 55 सर, 55 56 और मतलब सर बहुत सारे डाउट है सर। 55 में बताऊंगा नहीं अब तुमको, देखो क्यों, सुनो, इसी में वही है, देखो 2 सेकंड के बाद। सर वो पहला ही क्वेश्चन है, रिपीट है। अच्छा रिपीट है ना ये तो, हाँ रिपीट तो है, रिपीट हो गया गलती से, चलो ठीक है। 56 ये भी डाउट है। सर इसमें तो मतलब अलजेब्रा लगेगा ना थोड़ा। फॉर्मूला लगेगा, अलजेब्रा का लगेगा, nth डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, दोनों का सर डिस्टेंस उसमें इक्वल, ट्वाइस है ना, ट्वाइस द डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकंड। तो इंटू टू कर दो, इंटू टू करना नहीं आता। देखो हाँ सर, आ जाए, हो जाएगा सर। हो जाएगा, चलो ठीक है। यस सर। 57 बताओ। ये नहीं होगा तुमसे, देखो 57 में क्या है, तो बाकी भी किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि भाई यही चीज़ है ना, किसी का भी कोई और डाउट, कुलदीप तुमने भी कुछ बैकअप पे लिखा हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो, ठीक है।
यस तो एक पार्टिकल है, उसको अपन ने क्या किया, ड्रॉप कर दिया अंडर ग्रेविटी। कितनी हाइट से, h हाइट से, बहुत बढ़िया। अब लास्ट सेकंड में बोल रहा है, लास्ट सेकंड जो मुझे पता नहीं कितनी है ना, इतना कवर हो रहा है, तो h की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं कि इसको t इजिकल टू n, टोटल जर्नी का टाइम है n, तो n-1 सेकंड पे वो यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस उन्होंने बोल रखी है कि भैया NH/25 है। तो लगा दो फॉर्मूला, ठीक है, क्या लगा दोगे, NH वाला ही लगा दो तो भी आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक मिनट दूसरा कर लेते हैं। क्या लिख सकते हो तुम, मान लो तुम 1 में और 2 में है और 3 है, ये मैं 1 और 3 में इक्वेशन लगा देता हूँ, ठीक है। नीचे की तरफ सब कुछ है तो नीचे की तरफ प्लस लेके चल रहा हूँ, ऊपर की तरफ माइनस लेके चल रहा हूँ। एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर मैं लगाता हूँ, एस कितना आ जाएगा, एच टोटल, यू कितना है 0, हाफ ए कितना है नीचे की तरफ टी, और टी टू टी कितना हो गया एन स्क्वायर हो गया, तो एच की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही मैं अगर 1 एंड 2 में लगाऊंगा तो देखो ये अगर 9h/25 है तो ये डिस्टेंस बताओ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 9h/25, दैट इज हाउ मच 16h/25। एलसीएम लेके सॉल्व किया है, कर लेना। तो जब मैं 1 और 2 में लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, वापस वही फॉर्मूला, s बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, ठीक है। s की वैल्यू कितनी है, वो है 16h/25, और u कितना है 0 अगेन, हाफ a कितना है 10, और टाइम कितना है n-1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं जरा फटाफट से इसको, हाउ मच इट इज, यस एक सेकेंड, हाँ तो यस। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को तुम डिवाइड कर दो, या n निकल के आ जाएगा अपना, डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 25/16, बाकी सब कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा n स्क्वायर अपॉन n-1 का होल स्क्वायर। मजा आ गया, मजा आया नहीं आया, दोनों तो रूट ले लो, 5/4 इजिकल टू n अपॉन n-1, n यहाँ से कितना आ रहा है, n आ रहा है 5, और n-1 ऑफकोर्स 4 आ रहा है, तो जैसे ही n 5 आया डाल दो फॉर्मूले में, कौन सा, इस वाले फॉर्मूले में, तो डालोगे तो h बराबर हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 125। अब इन्होंने जी 9.8 लिया है तो 125 थोड़ा कम, ये आंसर आया है। तो मैं जानबूझ के 10 ले लिया क्योंकि थोड़ा अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस था ऑप्शंस में। 9.8 लेके करोगे तो ये जो मैंने बोला है वो चीज़ आएगी, यहाँ पे 9.8 डाल दोगे ना अगर, तो एग्जैक्ट ही आ जाएगा। फिर समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई। सर ये डिवाइड मतलब डिवाइड में रेसिप्रोकल हो गया क्या सर? क्या हो गया, हाँ और उल्टा हो गया ना भाई, नीचे उल्टे को, अरे भाई ऐसा करोगे, 2/3/4 करते हैं तो क्या होता है, हाँ 8/3। हाँ, फिर ये 4 ऊपर जाता नहीं जाता थे, वही तो किया है बेटा। अब तुम 11th में आ गए हो, तुम बड़े हो गए हो, मैं बड़ा मान के चल रहा हूँ, तुम्हें बड़े की तरह बिहेव, बड़े की तरह सोचना पड़ेगा, वरना फिर बहुत पीछे रह जाओगे। बाकी सही है, ऐसा होता है, ऐसा कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें। तुम सोच रहे हो सर मैं इतना फास्ट क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली देखो ये सेम वही कंसेप्ट हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं इसमें। कंसेप्ट में तुम्हें दिक्कत हो तो मैं आराम से फिर और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा कैसे किया, क्योंकि देखो बताऊं वापस एक्सप्लेन करूं उसको, देखो सर क्या ये है। जो मतलब ये आया ना ये है h इज इक्वल टू 1/2 10 n स्क्वायर, उसके बाद वाला बस। उसके बाद वाला बेटा ये है ना कि मैंने एक बार 1 और 3 में लगाया, एक बार 1 और 2 में लगाया इक्वेशन, तो जब 1 और 2 में लगाया तो टाइम टेकन कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ 1 और 3 में t इक्वल टू n था, तो यहाँ पे एक सेकंड पहले n-1 था तो n-1 डाल दिया, और वहां से वहां तक की डिस्टेंस क्या है, जब लास्ट वाली डिस्टेंस ये है तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट किया तो वो वाली डिस्टेंस आ गई, बस वही तो लगा के फिर तो सॉल्व किया है। हाँ या सर पर ना, अगर हम इसे डिवाइड ना करें तो कोई और तरीका नहीं है? दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, तुम्हें कोई अच्छा तरीका लिख रहा है तो तुम उससे कर लो, मुझे तो देखते ही पता चल गया कि ऐसे ही करना है। कैसे पता चल गया, क्योंकि एक तो स्क्वायर है, और 16 और 25 को देख के मेरे को इतनी खुशी हुई कि इसकी हद नहीं है। क्यों, 16 का रूट बड़ा प्यारा होता है 4, और 25 का रूट बड़ा प्यारा होता है 5। तो ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे डिवाइड करो रूट लो, और फिर भी तुम नहीं करना चाह रहे, तो क्वेश्चन से लड़ाई कर रहे हो तो करो लड़ाई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, तुम दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऑफकोर्स थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि एन को उठा के एच में डाल दिया, एच को उठा के एन में डाल दिया, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं सॉल्व। भाई ये दो इक्वेशन है, अब दो वेरिएबल है, एक एच और एन, अब तुम्हारी इच्छा है जहाँ जैसे सॉल्व करना है। मुझे दिख रहा था कि ये कट के जल्दी जल्दी इस तरह से हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। इससे कोई छोटा तरीका तुम्हें दिखे तो बताओ मुझे, मैं भी सीखूंगा। ना तरीका, सर अभी तो नहीं है, बाद में जब मिल जाएगा तब बता दूंगा। हाँ एक्चुअली बाकी सब इससे लंबे ही हैं इसीलिए, पर फिर भी मिले तो बताना। चलो आगे बढ़ते हैं, और बताओ।
कौन सा था ये? 57, 58 आउट है क्या? ये मैंने क्लास में डिस्कस किए होंगे कुछ तो मैंने। तुमने मेरी ये वाली क्लास मिस करी थी क्या, डिस्कशन वाली, रतीश? नहीं सर, शायद नहीं की थी। और तुम्हें उस टाइम पे समझ में नहीं आया होगा, वापस से देखो एक बार उसका वीडियो, उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बलून वाला किया है मैंने, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लंबा डिस्कशन इसका किया था, उस वीडियो में देख लेना वापस से इसको। और बताओ भाई 59। सर ये जो बॉल क्रॉस कौन से सेकंड, ये जो 59 है ना, ये इसमें थोड़ा मतलब नहीं आया। देखो इसमें क्या है 59 में कि एक बॉल है, उसको टावर से अपन ने गिरा दिया, टावर की हाइट कितनी थी? 100 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से मैंने बॉल को गिरा दिया और उसी टाइम पे जस्ट एक दूसरी जो बॉल है उसको ही फेंका। अब इसकी स्पीड जो फेंका मैंने, उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इधर से जो ये तो गिर रहा है सिंपल, तो कहाँ पे ये मिलेंगे उसकी बात हो रही है। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक टाइम की बात हो रही है, यहाँ तो खैर टाइम पूछा तो टाइम देख लेते चलो। मान लेते हैं कि टी टाइम बाद मिल जाते हैं, अगर ये टी टाइम के बाद मिलते हैं तो क्या तुम्हें समझते हो कि ये h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर होगा कि ये करके बताऊं? बोलो रतीश, ये बात समझते हो क्या? सर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है ना। हाँ इसीलिए तो h बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दिया और नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है, तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, हाँ या ना? यस सर। अब अगर ये h है तो ऑब्वियसली बात है ये 100 माइनस h है, तो डाल दो, एक तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर तो है ही, और दूसरे के लिए जब लिखोगे तो मान लो तुम दूसरे के लिए ऊपर वाला क्या ले रहे हो, ऊपर प्लस ले लेते हैं और नीचे माइनस ले लेते हैं, ठीक है। जब ऐसा करोगे तो क्या लिखोगे कि s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो s के लिए क्या आ जाएगी 100 माइनस h डिस्प्लेसमेंट, और u कहता है प्लस 50 और इंटू टी निकालना है, और माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब h की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो क्या आ गया 100 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी की जगह क्या 10 और इधर 50t माइनस 5t स्क्वायर, तो ये कितना है, ये भी 5t स्क्वायर है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ना 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 कट रहा है तो, वाह मज़ा आ गया, वेरी गुड। तो टी इजिकल टू क्या आ गया, 5 आ रहा है, नहीं 2 आ गया ना, टी इजिकल टू 2 आंसर पता चला। यस सर। सर पीछे 1 नहीं था? 1 दिया है पीछे, देखो एक बार दिखाऊं मैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 59 59 59 का बॉम्बे, बॉम्बे सही तो है, 2 तो दिया है, क्या कर रहे हो? ठीक है। यस सर। तो देखो ये सब अब वापस देखो, सारे क्वेश्चन तुम मुझसे करवा रहे हो, बाकी कोई नया इसमें कुछ है नहीं, देख लो तुम। और सर बताओ कुछ। इसके सर बाद ये तो आ ही बैकअप गए में थे। सारे यस, कोई कुछ कह रहा है, बोलो यू। सर हाँ कुलदीप, हाँ बोलो, बोलो सर बेटा। ये जो सारे क्वेश्चंस थे वो सर आपने बैकअप में करवाए थे? मैंने जब डिस्कशन किया था ना, डिस्कशन पेपर का, ये पेपर के क्वेश्चन है, उस डिस्कशन में मैंने इनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछे वो करवाए थे, ठीक है। और अभी आज भी करा दिए कुछ कुछ, तो फिर भी तुम एक बार ट्राई करो वो देख के, और फिर भी जो समझ नहीं आया फिर वापस पूछ लो, मैं क्या मना कर रहा हूँ। बट बात क्या है बेटा कि पहले तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, जो उसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें तुम्हारे पास हैं, और अगर एक भी क्वेश्चन ना हो तो फिर ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो देख लो और फिर वापस ट्राई करो। सर 67 और 68 यही दोनों है बस मेरे लास्ट में। 67 और 68, ठीक है यस सर। बेटा, ये दोनों मैंने उसमें डिस्कस किए थे, पर चलो मैं एक बार और बता देता हूँ। 67 और 68, एक मिनट, ये 67 थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया होगा, तुमने नोट्स अगर देखे हैं सही से तो, और रिकॉर्डिंग सही देखी है तो, एक फॉर्मूला बताया था, ए बराबर
v dv बाई dx, याद आ रहा है? हाँ सर या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। हाँ, एक्चुअली एक तो a बराबर डी बाई डी टी, ये तो बहुत फेमस फॉर्मूला है, और ये भी फेमस फॉर्मूला है कि v बराबर डी एक्स बाई डी टी, पर इन्हीं को यूज़ करके ये फॉर्मूला निकाला गया था। और ये इसमें इस फॉर्मूले की खासियत है कि इसमें टाइम नहीं है। तो कैसे निकालते थे कि v जब दिया हुआ है अपने को, बीटा कांस्टेंट है, उसको देख के डरना मत, ये x का फंक्शन है, ये v इंटू एक्स नहीं है, ये बता रहा है कि v x का फंक्शन दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट उस हिसाब से करेंगे। तो पहले मैं d बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ, तो d बाई डी एक्स निकालूंगा तो ये तो बीटा सर कांस्टेंट। मेरा वो एक उसमें था, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो मतलब सर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ कैसे, मतलब? रुक जाओ, a बराबर क्या होता है, dv बाई dt होता है। अब अगर मैं यस ऊपर सर। dx और dx कर दूं, कर सकता हूँ ऐसा मैं? हाँ सर। तो ये वाली चीज़ क्या होगी, वेलोसिटी हो गई। सर मतलब ऐसे मल्टीप्लाई होता है क्या? देखो होता क्या है, टेक्निकली अगर तुम पूछ रहे हो तो बता देता हूँ कि ऐसा करना मेरा गलत है, बट हम लोग तुम्हें ये बात बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि बताएंगे तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये चीज़ पूरी कैसे आई, और उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा और कम्बरसम प्रोसेस है। तो वी अवॉइड दैट, क्योंकि वो कंपटीशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए जानना। तो तुम एक सिंपली ऐसा समझ सकते हो कि हाँ ऐसा हो गया है, बट तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ में आती होगी कि देखो इन दोनों रिलेशन में टाइम है और इसमें टाइम नहीं है। तो ऐसा जहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि याद करो अपन 3 इक्वेशन पढ़ते थे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस में, तो एक इक्वेशन ये होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होती थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक मिनट रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना बेटा सब लोग, जस्ट यस सॉरी। हाँ तो मैं बात कर रहा था क्या कि हाँ इसकी खासियत तुम देखो कि जैसे कि इसमें होता था v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन सब में t है, तो इनमें दिक्कत आती थी। जैसे अभी एक क्वेश्चन करा था अपन ने, तो ऐसा रिलेशन भी चाहिए जिसमें t ना हो, तो ये वैसा ही है कि इन दोनों में t है, तो ऐसा भी रिलेशन चाहिए होता है जिसमें t ना हो, तो ये है। समझ गए? तो इसको एक ट्रिक की तरह मान लो कि तुम इस तरह से याद रख सकते हो। अल्टीमेटली तुम्हें ये तीनों चीज़ याद रखनी है। समझ गए बेटा राजेश? यस बोलो। सर। अब बस ये क्वेश्चन इसी तरह होगा, ए निकालना है और v एक एक्स का फंक्शन दिया है, देखो t मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा, तो फिर मैं यही फॉर्मूले के बारे में सोचूंगा। तो पहले डी बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, बीटा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस टू एन इंटू एक्स की पावर माइनस टू एन माइनस वन। हाँ या ना? बोलो क्या करते हो भैया, समझ में नहीं आता तुम्हें? एक्स की पावर एन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है डिफरेंशिएशन, पावर आगे जाती है और पावर में से घटा देते हैं, तो इसमें भी पावर आगे आ गई और यस पावर सर। में से हाँ घटा हाँ दी। यस सर। तो ऐसे देख रहे हो एलियन की तरह, जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है हैं? इतनी मेहनत इतनी क्लासेस ली, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। नहीं सर, वो अचानक से -2 है, इतना बड़ा दिखा ना, तो सर थोड़ा वही बोल रहा हूँ बेटा, सोने के दिन गए अब, सोना बहुत एक्टिव एक्टिव रहना पड़ेगा, समझ जाओ तुम, जितना जल्दी समझोगे उतना बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये डी बाई डी एक्स आ गया। नाउ व्हाट अबाउट ए, ए इज एक्चुअली वी इंटू डी बाई डी एक्स डाल देते हैं इसके अंदर, तो v तो ये हो गया, और बीटा इंटू माइनस टू एन इंटू एक्स की पावर माइनस टू एन माइनस वन। अब अगर देखें तो मुझे आंसर में तो कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि कट पिट जाएगा। कैसे कि v की वैल्यू डाल दो आपस से, तो v की वैल्यू डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, बीटा का तो स्क्वायर बन गया, और साथ में क्या आ गया, एक्स की पावर माइनस टू एन, और एक एक्स की पावर माइनस टू एन माइनस वन पहले से है, और एक मल्टीप्लाई में माइनस टू एन। तो इसको जब देखोगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो फाइनली क्या आ गया, माइनस फोर एन हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आंसर आ गया, माइनस टू एन बीटा स्क्वायर एक्स की पावर माइनस फोर एन माइनस वन। देख लो कोई दिक्कत तो पूछो। बताओ भाई, क्लियर है? हेलो, समझ में आया नहीं आया? क्या हो गया, डर गए? इसको देख के डर गए क्या? क्यों भाई? बेटा वेरिएबल्स देख के डर निकालो वेरिएबल्स से अपना। देखो धीमे धीमे अपने आप को इनसे फेमिलराइज करो, इट विल टेक टाइम बट यू हैव टू डू दैट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम हमेशा डरते रहोगे। बाकी देखो बहुत सिंपल है, सीधा डी बाई डी एक्स निकाला, और वो भी देखो इतना प्यारा एक सिंपल फॉर्मूले का यूज़ किया, उसको निकालने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और v की वैल्यू डाली, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। तुम देख लो मैंने क्या नया किया है इसमें।
कंसेप्चुअली क्या है ये? कुछ भी नहीं है, ये आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में है। कंसेप्चुअली तुम लोगों को अभी डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि तुमको अभी ये वेरिएबल से डील करने की ज़्यादा आदत नहीं है। तुम लोग कॉन्स्टेंट्स में खेलते आए हो, 1 2 3 4 5 10 11 ऐसी वैल्यूज तुम्हें देते थे और आंसर्स भी ऐसे ही आते थे और तुम खुश रहते थे। पर अब ऐसा नहीं है, बहुत बार डेटा भी वेरिएबल में देंगे और आंसर भी वेरिएबल में आएगा, तो उसकी आदत डाल लो। कोई स्टेप में कोई दिक्कत है, कुछ समझ में ना आया हो कि ऐसा कैसे कर दिया, तो बताओ मुझे। बोलो भाई राजेश। सर एक बार ये मल्टीप्लिकेशन दिखाओ ना एक बार, फिर उसके बाद हो जाएगा। क्या दिखाऊं? मल्टीप्लिकेशन दिखाऊं कैसे करा? हाँ ये वी और डीवी का। देखो चलो ठीक है, v की वैल्यू डाल दो। v क्या था? बीटा इंटू एक्स की पावर -2n, और पहले से -2n इंटू एक्स की पावर -2n -1 तो था ही। अब मैंने यही तो करा कि एक बीटा पहले से था, एक बीटा और आ गया, तो बीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और दूसरा, दोनों की पावर जब सेम होती है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो -2n में तुम -2n -1 को ऐड करोगे तो -4n -1 आएगा ना, वही तो है बेटा। -2n तो था ही अलग से, समझे? मैथ्स के स्टूडेंट हो भाई, क्या कर रहे हो? यस सर। सिंपल मल्टीप्लाई तो किया है, तुम्हारे सामने तो है। पेन पेपर लिया करो तुम लोग, पता है क्या, पेन पेपर का यूज कम करते हो। पेन पेपर यूज नहीं करोगे ना, यही होगा। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा बोल रहे तुम? 68 हैं? यस सर। ये इंटीग्रेशन है ये। देखो, इसको देख के तुम्हें पता नहीं चल पा रहा होगा कि मोशन का कौन सा केस है, और जब भी हमें देख के पता नहीं चलता है तो हम रामबाण का यूज करते हैं। रामबाण कौन सा है? चौथा केस। चौथा केस सबसे जनरलाइज केस है, इससे सब कुछ हो जाता है। उसमें क्या है भाई, डेफिनेशन यूज की गई है। कौन कौन सी डेफिनेशन? कि v बराबर डी एक्स बाई डी टी, ए बराबर डी वी बाई डी टी, और इसका उल्टा अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डी एक्स को वी डी टी करके इंटीग्रेट कर दो या एरिया निकाल लो, और चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो डी वी इंटू ए डी टी करके इंटीग्रेट कर दो, चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगी। तो ये 1 2 3 4, और कभी कभी वो वाला जो अभी मैंने बताया था, ए बराबर वी डी बाई डी एक्स, ये सब ये रामबाण है सारे। इनसे सब कुछ हो जाता है। जब कुछ भी पता नहीं चले तो यही करना पड़ता है। जैसे कि इसमें मुझे पता नहीं चल रहा कि मोशन का कौन सा केस है, तो कोई बात नहीं, तो पूछा गया डिस्टेंस पूछा है, तो कैसे करें? ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए अपन क्या करेंगे, एक बार बताओ कि वेलोसिटी अगर ये है तो बेसिकली ये वाला केस हो गया इसमें कि v हाँ दिया है सर, मुझे, वेलोसिटी टू डिस्टेंस। बस इंटीग्रेट करेंगे इसको। ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 2 तक। तो क्या आ जाएगा अपना? डेल्टा एक्स आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वो मुझे चाहिए। इंटीग्रेट करो, ए टी का हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2, बी टी स्क्वायर का हो जाएगा बी टी क्यूब बाई 3। लिमिट डालेंगे 1 से लेकर 2 तक, तो क्या आ जाएगा? ए लिमिट डालना पता है ना, पहले फाइनल पूरा डालते हैं, फाइनल पूरा डाल दो। ए इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस बी इंटू 2 का क्यूब बाई 3 माइनस फिर इनिशियल पूरा डाल दो, ए इंटू 1 का सर स्क्वायर सर बाई। अगर हम ये जो 80 स्क्वायर है ना, इसी में 1 और 2 का डाल दिए तो? मतलब ऐसा? नहीं सर, मतलब जैसा अभी 80 स्क्वायर, मतलब 80 स्क्वायर अपॉन 2 है, तो वहाँ पे t का 2 भी डाल दो, उससे फिर माइनस a में 1 का t का वैल्यू डाल के भी कर लो। हाँ वो कर सकते हो, पर बेटर मैं तो देखो ये मानता हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले पूरा डब्बा ले लो, और पूरे डब्बे में पहले फाइनल डाल दो और पूरे डब्बे में माइनस इनिशियल डाल दो, वरना प्लस में ऐसी गलती हो जाती है। देख लेना बस गलती ना हो। तो देखो ये कितना आ गया, 2 से 2 काट दोगे, और ये कितना 8/3, इधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a/2, ये हो गया 2a माइनस a/2 दैट इज 3a/2, 3a/2 आ गया। ये कितना है? 8b/3, 8b/3 माइनस b/3, 7b/3। बॉम्बे आंसर। कि तुम पे कैसे सॉल्व करना है वो तुम्हारी है इच्छा। इसी दिन के लिए तो इतनी मैथ्स पढ़ाई थी 10th से पहले पहले, है कि नहीं? और मैंने भी काफ़ी मैथ्स पढ़ाई है, तो उसका यूज़ करो। कोई चीज़ पढ़ी है तो उसका यूज़ भी तो यस करो। सर। तभी तो पता लगेगा कि हाँ भाई कुछ सीखा है। चलो भाई, हो गया भाई? हाँ सर, मेरे डाउट्स तो हो गए। हाँ भाई, और बताओ भाई बाकी बच्चा, और कोई किसी की डाउट, कोई भी थ्योरी पढ़ी हो, किसी कंसेप्ट में डाउट हो, कोई न्यूमेरिकल में डाउट हो, कोई भी चीज़? एनीवन? त्रुषा तुमने, तुम्हारी पहली क्लास है ये त्रुषा? हेलो त्रुषा और ईशान, तुम लोगों की पहली क्लास है क्या ये? सर बैकअप की पहली। बैकअप की पहली है। ये बताओ जो तुम लोगों को मैंने भेजा था वीडियो वो तुम लोगों ने देखे, उसके नोट्स बनाए, कोई दिक्कत आई उसमें? नोट्स पर अभी जो आप वेलोसिटी वाला पढ़ा रहे हो वो वाले नोट्स तो नहीं थे। वो वाले नहीं थे, सही कह रहे हो तुम। मैं वो, पर यही तो तुम मुझे कंफर्म तो करो कि पहले ये देख लिए। अब आज तुमने अगर देख लिए होते तुमने, मतलब पक्की बात है तुमने लिखे ही नहीं है।
वरना तुमने देखे हैं, अगर देखे होते तो तुम डाउट आए, कुछ किया तुमने उसमें? तो सर पहले वाले मतलब जो आपने भेजे थे उसमें से हाँ, देखे या नहीं देखे? नोट्स बनाए या नहीं बनाए? हाँ, बनाए सर। बनाए। क्या क्या बना लिया बताओ, कौन कौन सा टॉपिक बना लिया? इंटीग्रेशन वाला वो सब अभी लास्ट में वही बना रहा था, लास्ट अच्छा, वीडियो। तो बताओ किसी चीज में डाउट है उसमें? नहीं सर, नहीं। क्लियर है। तुम बताओगे त्रुषा, तुमने बनाए नोट्स? माइक नहीं चल रहा हो तो मैसेज कर सकती हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। एक्चुअली देखो, ये क्लास का मोटिव तुम लोगों के लिए ही बेटा, तुम लोगों ने लेट ज्वाइन किया था तो नोट्स बना के देख के, क्योंकि पूरा तो एक एक करके समझाना पॉसिबल नहीं है, बट जब तुम लिख लोगे, उसको देखोगे, जो भी दिक्कत होगी उसको मैं पूरा बताऊंगा, क्योंकि महीनों की क्लास को अब एक एक दो दो क्लास में निपटा नहीं सकता ना अपन। तो पर वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो जो नोट्स हैं, उनको तुम पूरा सही से लिखो। और तुम जैसे कि ईशान, जैसे ही तुम्हारा वो कंप्लीट हो जाता है बताओ मुझे, तो तुम्हें मोशन मंडी वाला भी भेजूंगा, समझ रहे हो? आगे वाला अभी बाकी है, मैं एक साथ भेज नहीं रहा था कि भाई पहले वो तो हो जाए। ओके हाँ या ना? ओके सर। है ना? देखो हमने क्या क्या कर लिया अब तक, मैं तुम्हें एक बार और बता रहा हूँ, तुम्हें क्लैरिटी अगर नहीं हो कि हमने क्या कर लिया और हम क्या कर रहे हैं। देखो फिजिक्स में सबसे पहले 11th में है बेसिक मैथमेटिक्स करके, या मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, कोई भी एक नाम बोल दो। तो बेसिक मैथमेटिक्स पहले हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि क्या क्या आता है? टिग्नोमेट्री आती है सबसे पहले, जो कि मैंने 3 क्लासेस में उनकी रिकॉर्डिंग तुम्हें भेजी थी। टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री के बाद क्या आता है? ग्राफ्स, लॉगरिथम एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। 3 बैकअप में डिफरेंशिएशन तक है, और इंटीग्रेशन वाला जो है उसका अलग वीडियो है, वो भी भेजा था मैंने तुम्हें। ये पूरा जो चैप्टर है, किस चैप्टर के अंदर आता है? बेसिक मैथमेटिक्स। ये एनसीईआरटी में तुम दिखेगा नहीं, बट ये छुपा छुपा के अंदर डाला हुआ उन्होंने, हम लोग अलग से पढ़ाते हैं जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो। फिर दूसरा चैप्टर जो अपन ने लिया था वो है मोशन इन वन डायमेंशन, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 के नाम से दिया है। 1 की तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं चैप्टर की, और 2 हमने अभी स्किप किया, बाद में पढ़ेंगे। तो ये वाला, इसके नोट्स मैंने तुम्हें अभी नहीं भेजे हैं, ईशान और त्रुषा भेज दूंगा तुम जब पुराना कर लोगे तो। और इसके बाद अभी जो नया चल रहा है वो मोशन इन प्लेन का पार्ट है, मोशन इन प्लेन का पार्ट चल रहा है अभी सिलेबस में जो चल रहा है, जो वेक्टर है, वेक्टर इसी के अंदर आता है। तो ये जो मोशन प्लेन या मोशन इन 2D, ये चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी में, और ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और 1 तो इंपॉर्टेंस का है नहीं, कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। 2 वाला हमने स्किप किया है, और ये एक्स्ट्रा पढ़ाया है जो अपने काम का है। तो अभी हम यहाँ चल रहे हैं, तो तुम लोगों ने अगर इसको कवर कर लिया है, इसमें डाउट नहीं है, तो मुझे बोल देना, मैसेज करना, मैं ये भी भेज दूंगा, ठीक है। और ये तो हम कर ही रहे हैं नया, इसमें तो आई होप दिक्कत नहीं होगी। तो ये संडे की क्लास इसलिए रहेगी, कोई भी थ्योरी, कोई कंसेप्ट, या फिर कोई न्यूमेरिकल्स, जो भी जिसमें डाउट हो कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। ओके बेटा, फिर मिलते हैं। और कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नहीं, ठीक है बेटा, फिर आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं। ओके एवरीवन, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।